जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, ये जो पंक्तियां हैं बहुत अच्छी हैं। ये यानी जो देश की सत्ताएं होती हैं, हमने देश में बहुत सारी सत्ताएं देखी, प्रदेश में बहुत सारी सत्ताएं देखी, मगर हर सत्ता में कुछ ना कुछ गड़बड़ हमने ज़रूर देखी। किसी में किसानों को परेशान किया जाता है, तो किसी में युवाओं को बेरोजगार किया जाता है, तो किसी में बहन बेटियों की आबरू को दिन में ही लूट लिया जाता है। और हमने जो बहन जी का शासनकाल देखा, वो एक अनूठा ही शासनकाल रहा साथियों, जिसमें किसी को कोई किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। तो मैं पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बहना ने किया नहीं कभी कोई परेशान, और चाहे देश का युवा हो या फिर कोई किसान, और सिख ईसाई हो या चाहे मुसलमान, और इसीलिए तो आज बहन की दुनिया में पहचान, और बहना ने किया नहीं कभी कोई परेशान। कि साथियों, अब जाति और धर्मों में कुछ नहीं रखा, हमें अपना देश बचाना है, हमें अपना प्रदेश बचाना है। कि बहना ने ऐसा शासन दिया है कि कभी किसी को कोई परेशानी नहीं दी, चाहे वह कोई सा भी तबका रहा हो, चाहे वह युवा रहे हों, चाहे वह किसान रहे हों, चाहे वह सिख रहे हों, ईसाई रहे हों, हिंदू हों या फिर मुसलमान हों। यानी बहन जी ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया किसी भी समाज को, किसी वर्ग को कोई किसी प्रकार की पीड़ा आए। कि इसलिए तो आज बहना दुनिया में महान। कि बहन जी की जो पहचान बनी है इसीलिए बनी है क्योंकि उन्होंने प्रेम शांति का संदेश देकर एक अच्छा शासन दिया। कि अपनी प्रख्याति के कारण वो सब में महान, यानी वो अपनी ईमानदारी और कर्मठता के कारण आज महान है। कि अपनी प्रकृति के कारण वो सब में महान, और मैं भी तो इसीलिए यारो आज गाता हूँ गुणगान। यानी मैं जो गुणगान गा रहा हूँ बहन जी का, इसीलिए तो गा रहा हूँ क्योंकि बहन जी का जो शासन है वो सबसे अलग है। बहन जी ने किसी को पीड़ा पहुँचाई ही नहीं है, किसी भी वर्ग को। कि अपनी प्रकृति के कारण वो सब में महान, और मैं भी तो इसलिए यारो गाता हूँ उनका गुणगान। और नहीं किया कोई झूठा वादा, नहीं किया कोई झूठा वादा, करके दिखाया काम, और तभी तो उनको मिल गया आयरन लेडी नाम, तभी तो उनको मिल गया आयरन लेडी नाम। और बहना ने किया नहीं कभी कोई भी परेशान। यानी बहन जी ने अपनी प्रकृति यानी अपनी महानता के कारण, मैं भी यानी उनकी जो महानता है उसके गुण मैं भी गा रहा हूँ, कविताओं के माध्यम से गा रहा हूँ, वैसे भी बता रहा हूँ कि उन्होंने कभी कोई किसी भी प्रकार का झूठा वादा करके सत्ता हथियाने का काम नहीं किया। और उनको आयरन लेडी जो नाम मिला, उनके शासनकाल को देखकर ही उनको आयरन लेडी का दर्जा मिला है। कि अनेकों ही चमका दिए, अनेकों ही चमका दिए यूपी वाले गांव, और अंबेडकर दे दिया जिनको यारो नाम। यानी बहन जी ने अंबेडकर के नाम से गांवों को यानी अंबेडकर नाम से चयनित करके उनका इतना विकास किया कि उत्तर प्रदेश में अलग ही दिखाई देते हैं कि ये वही गांव है जिनको बहन जी ने अंबेडकर के नाम से घोषित कर उनको एक अच्छा विकास देने का काम किया। गांव में सीसी रोड का काम किया, ऊंची ऊंची लाइटें देने का काम किया जो राजधानी में होती हैं, और पानी की टंकी देकर यानी लोगों को हर तरफ से ऊपर उठाने का काम किया। अनेकों ही चमका दिए यूपी वाले गांव, और अंबेडकर दे दिया जिनको यारो नाम। नहीं पिलाया कभी किसी को नफरत वाला जाम। यानी कभी बहन जी ने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी, सिख ईसाई की बात नहीं करी, छूत अछूत की बात नहीं करी। यानी बहन जी ने कभी भी इस प्रकार की कोई बात नहीं की जिससे समाज में गलत संदेश जाए, जिससे समाजों को नुकसान उठाना पड़े। कि नहीं पिलाया कभी किसी को नफरत वाला जाम, हो दंगे और मारा मारी बिगड़े कोई काम। यानी बहन जी ने कोई ऐसा लेक्चर भाषण कभी नहीं दिया साथियों, क्योंकि बहन जी तो जानती हैं इस देश में जो आबादी है वो 85% हमारे ही लोगों की है, गरीब लोगों की है, चाहे वह कोई सी भी जाति धर्म से हैं। क्योंकि उनको कोई परेशानी ना आए, उन पर कोई मुकदमे न लगें, उनकी जान माल को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, न ही सरकार की संपत्ति को कोई नुकसान पहुँचे। तो बहन जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी भी प्रकार की किसी को भी हानि हो।
कि नहीं पिलाया कभी किसी को नफरत वाला जाम, हो दंगे यानी लोग मारे जाएं, मारा मारी बिगड़े कोई काम, यानी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस देश को, प्रदेश को नुकसान पहुँचे या किसी समाज को किसी प्रकार की ठेस पहुँचे। कि बहुजन की बहना बेटी, बहुजनों की बहना बेटी, जिसको हम एससी समाज की बेटी मानते हैं, वो एक बहुजन समाज की बेटी है। वो 85% जो गरीब तबका है, जो हमेशा से अत्याचार यहाँ सहता आया है लोगों के, जिसको लोगों ने हमेशा नीची दृष्टि से देखा है, जिनको अपमान की दृष्टि से देखा, अपमानित किया है, यानी बहन जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। यानी उसी समाज की बहन बेटी जिसको लोग गलत समझते हैं, नीच समझते हैं, अछूत समझते हैं, उसी समाज की बेटी ने खूब कमाया नाम और महिलाओं के सम्मान में पूरी लगा दी जान। यानी बहन जी ने अपने शासनकाल में महिलाओं को, चाहे वो कोई सी भी जाति बिरादरी की क्यों ना हो, इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया कि किसी ने नहीं दिया। आज आप देख रहे हैं, आपने पहले भी देखा होगा कि महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलता कभी, जो बहन जी ने सम्मान उन्हें देकर ऊपर उठाने का काम किया है, वो किसी ने नहीं किया। कि बहुजन की बेटी बहना खूब कमाया नाम और महिलाओं के सम्मान में पूरी लगा दी जान। हिंदू मुस्लिम नाम पर कोई मरा नहीं इंसान, यानी हिंदू मुसलमान के नाम पर बहन जी की सरकार में कभी किसी प्रकार का दंगा नहीं हुआ, कोई भी इंसान नहीं मरा, ना हिंदू मरा, ना मुस्लिम मरा, ना सिख मरा, ना ईसाई मरा। यानी बहन जी ने इन सब बातों को कभी अपने मन में नहीं सोचा कि हम अपनी कुर्सी के लिए लोगों में दंगा भड़काएं, लोगों को मरवाने का काम करें। कि हिंदू मुस्लिम नाम पर कोई मरा नहीं इंसान और हाथी की करो चले सवारी, सबका हो सम्मान। कि साथियों, अब 24 चल रहा है और लोकसभा आम चुनाव आने ही वाला है, तो हम लोग क्यों ना हाथी की सवारी करें और हाथी को दिल्ली पहुंचाएं और बसपा की सरकार बनाएं, बहन जी को पीएम बनाएं, फिर से जैसे यूपी की तर्ज पर पूरे देश को बनाएं। जो आज जहां तहां हम जाते हैं, कई प्रदेशों में तो हम देखते हैं कि लोगों का जाति के नाम पर शोषण होता है, गरीबों के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जाता है, काम करके उनको पैसा नहीं मिल पाता। तो साथियों, हमें इन जाति बिरादरी धर्मों से निकलना होगा और एक सशक्त भारत बनाना होगा, एक मजबूत भारत बनाना होगा। अगर साथियों आपको ये हमारी पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी पंक्तियाँ कैसी लगी। और हाँ, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।